एक सेंट्रल एशियन प्रिंस सिर्फ 12,000 सिपाही और कुछ तोपों के साथ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ता है। दोपहर तक एक सेंचुरीज पुरानी सल्तनत खत्म कर देता है। यह है कहानी मुगल एम्पायर के राइज की। ये कहानी स्टार्ट होती है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से, जो फिरंगाना वैली का प्रिंस था। उसने सालों तक समरकंद के लिए फाइट की और फिर फाइनली 1504 में काबुल जीतकर अपने बेस बनाए। सेंट्रल एशिया के स्ट्रॉन्ग राइवल्स और हिंदुस्तान की अमीरी उसको ईस्ट की तरफ खींच लाई। 1526 में हिंदुस्तान पर इब्राहिम लोदी का राज हुआ करता था। उसी दौर में इब्राहिम लोदी के दुश्मन बाबर को हिंदुस्तान बुलाते हैं। वो इंडस पार करके पानीपत आते हैं और फिर फाइनली अप्रैल 1526 को बाबर का सामना होता है इब्राहिम लोदी की एक बड़ी आर्मी से। बाबर अपने सोल्जर्स और गन्स को बचाने के लिए वैगन्स की एक लाइन बनाता है। अगरचे इब्राहिम लोदी की आर्मी बड़ी थी, लेकिन वो बाबर की आर्मी का सामना नहीं कर पाती। बाबर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। बाबर अब हिंदुस्तान का किंग बन चुका था, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होती। राजपूत लीडर राणा संगा एक बड़ी आर्मी लेकर अटैक करता है। 16 मार्च 1527 को खानवा में बाबर राणा संगा को हरा देता है। 2 साल बाद 1529 को अफगान और बंगाल की आर्मी को भी हरा देता है। 1530 तक बाबर ने 3 बड़ी बैटल जीत ली थी। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं किंग बनता है, लेकिन अफगान लीडर शेरशाह सूरी के सामने वो टिक नहीं पाता। अब ऐसा लग रहा था कि मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश होने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन शेरशाह सूरी के मरने के बाद हुमायूं 1555 में दिल्ली वापस जीत लेता है, लेकिन अगले ही साल उसकी डेथ हो जाती है। अब सिर्फ 13 साल का अकबर किंग बनता है। उसके गार्डियन बैरम खान के साथ मिलकर मुगल्स 5 नवंबर 1556 को हीमू को दूसरी बैटल ऑफ पानीपत में हरा देते हैं। बाय 1600 मुगल कंट्रोल पूरी तरह एस्टेब्लिश हो चुका था।